हेलो गाइस, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पर। आज हम जो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो टर्म्स है, अधिकतर जो टर्म्स याद नहीं होते हैं उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, जैसे टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग टॉप वर्किंग का क्या मतलब होता है? टॉप वर्किंग का मतलब ये होता है कि भाई पुराने जो बगीचे होते हैं उसकी जो पुराने बगीचे होते हैं उनको मतलब उनके जो उसमें जो पौधे होते हैं उनको सुधारा जाता है। उनके पौधे जैसे कोई कटा फटा कट गया फट गया तो उसको मतलब जो ग्राफ्टिंग करके अच्छा सा वापस सुधार किया जाता है, उसको बोलते हैं टॉप वर्किंग। फ्रेम वर्किंग जो फ्रेम है नहीं, अब आपको पता है फ्रेम के अंदर जो फ्रेम का मतलब होता है साइड में से, साइड में जो पार्श्व शाखाओं पर ग्राफ्टिंग करते हैं, पार्श्व यानी जो साइड की शाखा है। ठीक है, साइड की शाखा पर जो ग्राफ्टिंग करते हैं उसे फ्रेम ग्राफ्टिंग कहते हैं, फ्रेम वर्किंग बोलते हैं। ठीक है, इट्टोलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई जैसे नींबू के अंदर हम दाब विधि द्वारा जो जड़ का फुटान करते हैं, दाब विधि द्वारा जो मतलब ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके अंदर जड़ का फुटान होता है ना, उस फुटान के सिद्धांत को ही हम यूटिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो जड़ें निकलती है। सिस्टोनिक सिस्टोनिक जो इफेक्ट होता है, सिस्टोनिक प्रभाव पहुंचा जाता है, पहले एग्जाम में भी आया था। सिस्टोनिक प्रभाव किसे कहते हैं? जो मूल व्रंत और शांकुर जो डाली हम लगाते हैं और जो पहले से ही रहता है मूल व्रंत और शांकुर डाली के बीच में जो आपस में जो दबाव लगता है, ठीक है, उस दबाव को ही हम सिस्टोनिक प्रभाव बोलते हैं। टोट्योपोटेंसी किसे बोलते हैं? टोट्योपोटेंसी का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी कोशिका है जो लेब के अंदर होती है, जो जैसे छोटी सी कोशिका से पूरा पौधा विकसित किया जाता है, उसे टोट्योपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। और एक्सप्लांट का मतलब ये होता है कि भाई पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, कोई भी भाग एक ऐसा है जिससे पूरा प्लांट विकसित किया जा सकता है, उसे एक्सप्लांट बोलते हैं। आकाशानुकूलन या हार्डनिंग से बोलते हैं। आकाशानुकूलन या हार्डनिंग उसे बोलते हैं जो भाई पौधे को वातावरण के अनुकूल बनाना। जैसे कोई पौधा ऐसा है जो भी सर्दी को सहन नहीं कर सकता, तो जैसे गर्मी को सहन नहीं करता, तो उसके लिए वातावरण अनुकूल बनाना पड़ता है। इसके लिए जो डिहार्डनिंग करते हैं, जमीन को खोद करके उसको सूक्ष्म अवस्था में रखा जाता है, जैसे गुलाब को। ऐसे गार्डनिंग किसे बोलते हैं? गार्डनिंग का मतलब ये होता है कि अंगूर के अंदर फल फल को बढ़ाने के लिए तीन हम तीन 3 सेंटीमीटर छाल को, गहरा 3 सेंटीमीटर छाल को उछाला जाता है। ठीक है, कटलिंग अंगूर को, ठीक है, अंगूर के अंदर की जाती है। और बेंडिंग, ऐसे ही बेंडिंग बेंडिंग का मतलब होता है कि भाई बेंड करना। जैसे बेंडिंग अमरूद में पाई जाती है। बेंडिंग यानी कि उसको झुकाना। बेंडिंग अमरूद में हो जाए, उसको झुका के नीचे झुका के बांध दिया जाता है, उसे बेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब मोनोकार्पिक फ्रूट उसे बोलते हैं। मोनोकार्पिक फ्रूट का जो एग्जाम्पल जैसे केला है, मोनोकार्पिक फ्रूट उसे बोलते हैं जो एक ही बार फल देता है। केला एक ही बार फल देता है, उसको सीधा काट दिया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और पार्थेनोकार्पी भी एक प्रकार का केला का उदाहरण है। कि पार्थेनोकार्पी का मतलब ये होता है कि जैसे उसके अंदर बीज नहीं बनना, केले के अंदर बीज नहीं पाया जाता है। और अभी आजकल जो आम की जो सिंधु किस्म है, इसके अंदर भी बीज ना के बराबर है, तो ये भी एक प्रकार की पार्थेनोकार्पी से विकसित की गई सिंधु किस्म है। इसके आगे हम चलते हैं, जैसे उसके आगे एक वो जैसे एक प्रकार का है, आपने देखा होगा साइकोटेस्टा नाम सुना होगा। साइकोटेस्टा साइकोटेस्टा आपने देखा होगा। पपीते के अंदर जो बीज आते हैं, पपीते के अंदर जो बीज आता है, आपने देखा होगा, पपीता का बीज देखा होगा आपने। पपीते के बीज के जो ऊपर वो जेली होती है, पतली सी, पतली बीज को हाथ में लेकर एक से ऐसे फिसलेगा तो वो उस जेली को साइकोटेस्टा बोलते हैं। ठीक है, पपीते का के बीज पपीते के बीज के ऊपर जो परत होती है उसको साइकोटेस्टा बोलते हैं। और हम बात करें जैसे वर्जन वर्जन ठीक है, ये वर्जन वर्जन क्या होता है? अंगूर होता है, अंगूर के जो पकने की स्टेज हो जाती है। वर्जन वर्जन को कैसे याद रखेंगे? भाई वजन हो गया, उसमें पक गया, वजन हो गया, ऐसे याद रखने की ट्रिक है ये। अंगूर में पाए जाते हैं वर्जन, है ना। अगर हम और बात करें, वर्जन हो गया कोल्यूर। कोल्यूर कोल्यूर किसे कहते हैं? कोल्यूर कोल्यूर किसे कहते हैं? कोल्यूर का मतलब ये होता है कि भाई जो अंगूर, ये भी अंगूर पे पाई जाती है।
ठीक है। अंगूर के अंदर जो पुष्प जो गुच्छों में आने लग जाते हैं, और गुच्छों में आते हैं तो फिर पुष्प गुच्छों में आएंगे तो फिर क्या होता है, गुच्छों में आता है तो फिर उसे फल का जो निर्माण होता है वो कम होता है, फल के उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, यानी ये भी अंगूर में पाई जाती है और फल के उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, और अब आता है मिलारेंडे जीन। मिलारेंडे जीन की बात करें हम, मिलारेंडे जीन, ठीक है। मिलारेंडे जीन की बात करें तो मिलारेंडे जीन का मतलब जो खत्म होगी थी। मिलारेंडे जीन का मतलब ये होता है कि ये भी अंगूर में पाई जाती है। ये कोल्यूर का मतलब तो होता है कि भाई पुष्पक्रम गुच्छों में बनता है। वर्जन का मतलब होता है कि भाई पकने की स्टेज आ गई, ठीक है। और मिलारेंडे जीन का मतलब होता है कि भाई कोई फल तो बड़े हो जाते हैं, कोई फल छोटे हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। यानी कि वो चिकन पी आपने देखा होगा, चिकन पी डिजीज होती है अंगूर में, चिकन पी, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है, बोरॉन की डेफिशिएंसी से होती है। अब हम जैसे बात करें, साइटोकिनिन हो गया, वर्जिन हो गया, कोल्यूर हो गया, मिलारेंडे हो गया। अब हम बात करें मैंगो फॉर्मेशन, मैंगो फॉर्मेशन, एक मिनट। मैंगो फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पुष्पक्रम ये भी गुच्छों में जाती है, आम में पाई जाती है। फिर क्या उत्पादन में कमी आती है। मैंगो फॉर्मेशन क्लस्टरिंग बोलते हैं, क्लस्टरिंग किसे कहते हैं, क्लस्टरिंग में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, क्लस्टरिंग में क्या होता है कि पुष्पन होता है जैसे किसी भी मतलब पुष्पन होता है, तो पुष्पन होता है समय क्या है कि तापमान में जो कमी हो जाती है, तापमान में कमी होती है जो पुष्पन के समय, जो फिर क्या है कि छोटे छोटे फल बनते, छोटे छोटे रह जाते हैं, आकार छोटा रह जाता है। तो तापमान मतलब पुष्पन के समय तापमान कम होता है, पुष्पन के समय तापमान कम हो जाता है, तो उसे क्लस्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, बिठा देता हूँ मैं इनको। अब जैसे पिथिनेस, हम बात करें पिथिनेस का मतलब क्या होता है, पिथिनेस का मतलब होता है, पिथिनेस से नाम याद, पिथिनेस से याद हो रहा है किस में पाई जाती है, ये डिजीज किस में पाई जाती है। पिथिनेस डिजीज जो विकार है ये पाया जाता है अपने मूली के अंदर। नाम से पता है, पिथी यानी होता पत्थर। एग्जाम्पल पत्थर लें, पत्थर यानी जैसे पत्थर जैसा हो जाता है मूली का, जो पत्थर जैसा हो जाना, मूली का कठोर हो जाना, मूली का जो कठोर हो जाना, ये मतलब अधिक तापमान की वजह से होता है, ठीक है। पिथिनेस हो गया, ठीक। अब अगर हम इसी प्रकार आकाशिक जो विकार होता है ना, ये भी मूली में पाया जाता है, मूली में इसमें क्या होगा, आकाश से पता चला, आकाश यानी बहुत ऊंचा, पर क्या होता है कि मूली छोटी रह जाती है, मूली की जो जड़, मूली का आकार छोटा रह जाना, अब हम बात कर रहे हैं बोल्टिंग, ठीक है। बोल्टिंग की बात करें, बोल्टिंग को हम नरड़ भी बोलते हैं, ठीक है। नरड़ ये पाया जाता है इसमें आपने क्या बोलते हैं, प्याज में, ये विकार प्याज में पाया जाता है। ये मतलब इससे क्या होता है कि समय से पूर्व पुष्पन हो जाता है, और सीधा सीधा लंबा निकल जाता है, वो ओनली पूरा उतना लंबा दिखता है, और पुष्पन पहले हो जाता है, फल निर्माण ही नहीं होता, उससे बोल्टिंग बोलते हैं। बोल्टिंग है नरड़, ठीक है, प्याज में पाई जाती है, आपको याद रखना। अब बात करें पिल्लो आपने देखा होगा कि ये पिल्लो है ना, ये अधिक तापमान की वजह से होता है, ठीक है, याद रखना। और मृदा में पोषक तत्व की
बोरोन की कमी पाई जाती है, इसलिए भी होता है। पिल्लों की बात करें तो पिल्लो पाया जाता है अपने खीरा ककड़ी के अंदर, ये डिजीज पाई जाती है। खीरा ककड़ी देखी होगी आपने, तक्की जैसी हो जाती है, ऐसे गदगदी हो जाती है, तो उसे पिल्लो डिजीज, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की कमी से पिल्लो डिजीज होती है। और इसके अलावा हम बात करें तो मतलब इसके अलावा याद करें तो ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस देखा होगा, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस किसमें पाया जाता है? आप बात करें ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड यानी होता अंधा, अंधा, अंधा यानी कि जो फूल गोभी का जो ऊपर जो ये पुष्प, ये क्या बोलते हैं, फूल गोभी को सब पुष्पन तो होता है, पर जो उसके कर्ड बनते नहीं है, कर्ड नहीं बनते तो फिर वो ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसलिए फूल गोभी में पाया जाता है। फूल गोभी में किसकी वजह से, किसकी कमी से ये डिजीज होती है? तो ब्लाइंडनेस जो ये है वो तापमान की वजह से, तापमान कम ज्यादा होता है, इसलिए तापमान की वजह से ये ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो ब्रांची राइपनिंग, ब्रांची राइपनिंग की बात करें, इस ब्रांची राइपनिंग, ब्रांची राइपनिंग ये नाम से पता चल रहा है, ये टमाटर में पाया जाता है वैसे। ठीक है, ब्रांची यानी बोलते कच्ची हो गया, ये उच्ची यानी कि एक तरफ से तो पक गया, एक तरफ से पीला, एक तरफ से लाल, एक तरफ से पक गया, एक तरफ से नहीं पका, एक तरफ से पकना, एक तरफ से पकना। ठीक है, एक तरफ से पकता है उसे ब्रांची राइपनिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरी बात करें हम तो ब्रांची राइपनिंग के अलावा भी होता है ब्रैकेट स्टेज, देखा होगा ब्रैकेट स्टेज। अब बताओ ब्रैकेट स्टेज किसे बोलते हैं? अब आप बताओ ब्रैकेट स्टेज, ब्रैकेट स्टेज का मतलब ये होता है, एक्चुअली ब्रैकेट स्टेज का मतलब ये होता है कि भाई जो टमाटर का जो 10% लाइकोपीन निर्माण होता है ना, 10% पक जाता है, 10% तक लाइकोपीन निर्माण हो गया है, यानी पकने की स्टेज से थोड़ा सा ज्यादा पक गया है, 10% ही हुआ, 10% जब 10% लाइकोपीन निर्माण हो जाता है, लाइकोपीन निर्माण हो जाता है, उस समय तोड़ना, यानी उस समय तोड़ना या उत्पादन लेना, इसे हम ब्रैकेट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, जैसे ब्रैकेट स्टेज के अलावा हम ब्लैक मोल्ड की बात करें, ब्लैक मोल्ड डिजीज की बात करें, ब्लैक मोल्ड है ना, ब्लैक मोल्ड या मोल्ड, हाँ, ब्लैक मोल्ड डिजीज की बात करें, ब्लैक मोल्ड डिजीज का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि प्याज के भंडारण के समय आपने देखा होगा कि हम भी घर पे लेके आते हैं तो प्याज के अंदर ज्यादा समय तक पड़ा रह जाता है, तो वो ब्लैक कवक जैसा कुछ दिखाई देना, काला काला ब्लैक, तो वो एस्परजिलस नाइगर्स कवक द्वारा, एस्परजिलस नाइजर्स जो कवक होता है, एस्परजिलस नाइजर्स कवक होता है, उसकी वजह से ब्लैक मोल्ड डिजीज होता है, जो प्याज में पाई जाती है। ठीक है, अब बड नेक्रोसिस की बात करें, अब हम बात करें जैसे बड नेक्रोसिस सामान्य नेक्रोसिस बोरोन की कमी से पाई जाती है, नेक्रोसिस बोरोन की कमी से पाई जाती है, लेकिन बड नेक्रोसिस डिजीज ये ऐसी है कि जो तरबूजे में होती है और वायरस से होती है। ठीक है, तरबूजे में होती है, तरबूजे और वायरस से होती है, वायरस से होती है। ठीक है, अब हम बात करें स्टोटर्फ की बात करें, स्टोटर्फ किसे कहते हैं आप बताओ? सॉरी, स्टोटर्फ का मतलब होता है कि भाई कृत्रिम लोन, एक प्रकार की कृत्रिम लोन जो हम लगाते हैं, आप देखा होगा, आपने कई दुकानों में भी देखा होगा कृत्रिम लोन, जैसे चप्पलें भी आती है लोन जैसी, कृत्रिम लोन लगाना। ठीक है, अब इसके अलावा भी हम बात करें, जैसे कृत्रिम लोन है, एक और होता है टार्फिंग की बात करें, टार्फिंग यानी लोन लगाने की ऐसी विधि है
जो तुरंत लग जाती है, मतलब तुरंत, मतलब जल्दी लोन लगाने की विधि, ठीक, लोन लगाने की उपयुक्त विधि, लोन लगाने की उपयुक्त विधि, लोन लगाने की उपयुक्त विधि है, ठीक है, लोन लगाने की उपयुक्त विधि, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो है उपयुक्त विधि, ठीक। अब हमारा एक दो और है, रोकरी। अब एक दो और है जो मैं बता देता हूँ। रोकरी, रोकरी क्या है? रोकरी यार पत्थर से जो गार्डन वार्डन, अधिकतर जो पत्थर से जो बनता है ना, उसे बोलते हैं, पत्थर से जो निर्मित होते हैं गार्डन वार्डन जो भी, उसे रोकरी बोलते हैं। और उसके भी कारपेट बेड की बात करें, कारपेट बेड में क्या होता है? कारपेट बेड में यह होता है कि जो जैसे वो कारपेट बेड में क्या होता है कि पुष्पों से नाम लिखना, कहीं आजकल दुकानों में पुष्पों से नाम लिखा जाता है, उसे पुष्पों से नाम लिखना, पुष्पों से नाम लिखना, अलग अलग प्रकार के पुष्पों से नाम लिखना, ठीक है, उसको बोलते कारपेट बेड। अब हम बात करें जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म किसे बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म और हेलियोट्रोपिज्म और हीलियोट्रोपिज्म, हीलियोट्रोपिज्म, ठीक है। जियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म, हीलियोट्रोपिज्म यानी कि जो सूरजमुखी का जो पुष्प है वो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, उस क्रिया को हीलियोट्रोपिज्म, सूरजमुखी में, ठीक है, ये मतलब प्रकाश की ओर वो जो घूमता है ना, उसको हेलियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जियोट्रोपिज्म ये मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, ये मेरे को देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म आप बता देना कमेंट में लिख के, ठीक है। ओके गाइस, धन्यवाद। लगभग मैंने ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया जो सब पूछे जाते हैं हॉर्टिकल्चर में। मैं आशा करता हूँ कि कुछ हेल्प मिली होगी मेरे से। ओके, धन्यवाद।